हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएस एकेडमी। मैं हूं मनोज शर्मा और आज हम 11th क्लास के अंदर फाइनल स्टेटमेंट के अंदर आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास के अंदर आपको याद होगा हमने उसके बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। आज जो करने जा रहे हैं उसी के अंदर एक नया टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमने अभी तक ये नहीं सुना था ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। हमने जनरली दो ही प्रॉफिट सुने हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हम ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट करते हैं और दूसरा नेट प्रॉफिट। अब जो तीसरा प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहले इसकी कॉन्सेप्ट को समझो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो बिजनेस के ऑपरेशनल वर्क से प्रॉफिट आया है। ऑपरेशनल वर्क मीन्स जो बिजनेस की नॉर्मल रूटीनल एक्टिविटी से क्रिएट हुआ है। यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर क्या होते हैं, दो तरीके के एक्सपेंसेज इन्वॉल्व हैं। अभी आपने सुने थे डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हमने किस में ले लिया था, ट्रेडिंग अकाउंट में। जितने भी प्रोडक्शन से कनेक्टेड थे, यानी कि ऑपरेशनल एक्टिविटी से कनेक्टेड थे, प्रोडक्शन करते टाइम तक के थे, वो सब डायरेक्ट थे जिसको हमने ट्रेडिंग में लिया। ये सारे एक्सपेंस ही आपके कौन से हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो आपने नोटिस नहीं किया, हम सभी एक्सपेंस को कंसिडर करते हैं और जितनी भी आपकी इनकम्स आई हैं उन सबको ले लेंगे उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में। वहाँ पर जो है हमें ये देखना है कि इनमें कौन से ऑपरेटिंग थे और कौन से नॉन ऑपरेटिंग थे, क्योंकि बिजनेस को क्या करना पड़ता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लेने हैं। यानी कि ऐसे एक्सपेंस, बिजनेस सभी एक्सपेंस को कंसिडर करता है बेसिकली, इनडायरेक्ट को। वो चाहे ऑपरेटिंग है, वो हमें पता ही नहीं कि ऑपरेटिंग थे या नॉन ऑपरेटिंग, लेकिन हमारे जो एक्सपेंस हो गए प्रॉफिट एंड लॉस में, जो एक्सपेंस आए, हम उन सब एक्सपेंस को डेबिट साइड कंसिडर करते हैं और जो इनकम आ गई उनको क्रेडिट साइड। हमें नहीं पता चलता, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे नेट प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट से पहले की स्टेज है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें से खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट हुए हैं और ऑपरेटिंग इनकम उसमें काउंट हुई है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसमें कंसिडर नहीं हुए और ना ही उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं हुई। अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से हैं और नॉन ऑपरेटिंग कौन से हैं। तो जरा मैंने देखो एक चार्ट पर लिया है। देखो सबसे पहले मैंने लिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से हैं। ये सारे वो एक्सपेंसेज हैं जो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में शो करते हो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज मीनिंग जैसे ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस की सैलरी हो गई और ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हो गए वो सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे ही हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, सेल्समैन कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गई, ये सब इसमें लेंगे। बैड डेट आपको याद है लिया, सैलरी लिया, डिस्काउंट अलाउड लिया, डेप्रिसिएशन। ये वो एक्सपेंसेज हैं जो बिजनेस में रेगुलर नेचर के हैं, जो बिजनेस के अंदर होने ही होने हैं। समझ गए। इन सब एक्सपेंस को क्या करते हैं, बोलते हैं हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, क्योंकि ये ऑपरेशनल वर्क के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। इनके बिना हमारा जो है ऑपरेशनल वर्क कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन इन एक्सपेंस के साथ हमें कौन से लेने पड़ते हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी। अब वो नॉन ऑपरेटिंग को समझो, वो कौन से हैं। देखो ये मैंने 4 लिखे हैं, नॉर्मली यही होते हैं। देखो आप प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स भी लिखते हैं, लेकिन आपको पता है ये ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं है, ये कभी कभार लाइफ में होगा। इनमें एक और भी डिफरेंस आप पता कर सकते हो कि जो रेगुलर नेचर के एक्सपेंस हैं, जो ईयर में होंगे ही होंगे, उनको क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और जो कभी कभार होंगे, साल में हो जाए, 2 साल 4 साल में कभी भी हो सकते हैं या ना भी हो, तो दैट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, हम रेगुलर लोन को लेंगे नहीं, जब नीड है तभी लेंगे, अदरवाइज कई साल तक फर्म को लोन की नीड नहीं है। लॉस बाई फायर, ये वो एक्सपेंस है या वो लॉस है जो कभी हो गया, उसके बाद जरूरी नहीं है कि हर साल ही होगा। इसी तरीके से डोनेशन, जरूरी नहीं है कि हर साल आप डोनेट ही करते होगे। तो ये हमारे कौन से कहलाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो पॉइंट दोनों में एक चीज़ क्लियर हुई कि जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आ गया। लेकिन जब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसी ही हमारी जो ना कोई ऑपरेटिंग इनकम भी है, वो कौन सी हैं वो देखते हैं। नॉर्मली आपकी सेल्स जो है ऑपरेटिंग इनकम है, इसी के साथ आपको कोई डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ऐसी हमारी जो है कोई रेंट, आपको कमीशन रिसीव्ड है, वो ऑपरेटिंग इनकम है। बट नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी हैं, जो लाइफ में कभी कभार होंगी या ना भी हो उस साल। तो जैसे कि नंबर 1 गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये कौन सी इनकम है हमारी, नॉन ऑपरेटिंग। ऐसे ही रेंट रिसीव्ड, ये रेगुलर नेचर के नहीं है,
बाई चांस हमें रेंट मिल रहा है, ज़रूरी नहीं कि हम अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर ही लेट आउट करेंगे, तो ये भी मेरी कौन सी इनकम है, ये बिजनेस इनकम नहीं है। यानी कि जो ऑपरेशनल जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं वो इनकम नहीं, साइड इनकम है, जो ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर होगी। इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपके पास सरप्लस मनी थी, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो वहाँ से हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये भी मेरी कौन सी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग। इसी तरीके से आपको डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, ये डिविडेंड कहाँ से मिलता है आपको, नॉर्मली डिविडेंड आपको जैसे शेयर, ये आप 12th में करेंगे, लेकिन अभी समझो जो शेयर पर हम इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से जो इनकम रिसीव्ड है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड। ये वो इनकम है जो ऑपरेशनल इनकम नहीं कहलाएंगी, ये नॉन ऑपरेशनल इनकम है। ऑपरेशनल का मतलब जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं जो उस बिजनेस से डायरेक्ट लिंक रखती हैं, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं रखती, इनका आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मली आप जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो ना, आप ऐसे समझ लो, आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पता होने चाहिए जो बता दिए, ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनके अलावा जो बचती हैं वो सारी आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए, और इनके अलावा जो बचती हैं वो सारी ऑपरेटिंग इनकम्स हो गई। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है। दोबारा से हल्का सा वो करते हैं डिस्कस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो रेगुलर नेचर के होंगे, जो परमानेंट बिजनेस को चलते रहेंगे, जिनका डायरेक्ट बिजनेस के ऑपरेशनल वर्क से कनेक्शन है। ऑपरेशनल वर्क मीन्स जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं उससे डायरेक्ट कनेक्टेड है, लेकिन जो एक्सपेंस उससे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है दैट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग, और वो मैंने आपको लिस्ट दे दी। तो बेसिकली आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हम क्या करते हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो दोनों एक्सपेंस को माइनस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ, नेट प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट नहीं करने, खाली उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस करने। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं एक क्वेश्चन से इसको आराम से आपको समझाने की करता हूँ। चलो जी, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना, देखो लिखा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। क्या चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, देखते हैं। नेट प्रॉफिट दे रखा है, साथ में कुछ और दे रखे हैं। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा इनमें से कौन सी आपकी ऑपरेटिंग इनकम है और कौन सी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। देखो रेंट रिसीव्ड अभी आपको लिस्ट में लिखाया था, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ऐसे गेन ऑन सेल लिखाया था, आप ऐसे मार्क कर लोगे, ये मेरी क्या है जी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो इस प्रॉफिट में ऐड हो गई होगी, आप याद रखना। इसी तरीके से देखो इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, जो कि माइनस हो गया होगा ग्रॉस जब हम नेट प्रॉफिट निकाला होगा। ऐसे ही लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी क्या हुआ होगा, आपने ले रखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, जो माइनस कर रखा होगा और नेट प्रॉफिट निकाला होगा। ये दोनों मेरी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब निकालते कैसे हैं ज़रा वो देखो एक बार, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फार्मूला आप नोट करो इसका कैसे लिखते हैं। आप नेट प्रॉफिट को बेस बनाओगे, ये नेट प्रॉफिट का मतलब है कि उसमें वो इनकम भी ऐड हो गई है जो ऑपरेटिंग थी और जो नॉन ऑपरेटिंग थी। आपको पता हो P&L की क्रेडिट साइड में हमने इनकम लिखी होंगी, वो दोनों लिखी होंगी, क्योंकि ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। अब यदि क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग है उसमें, तो उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे, क्योंकि वो इसमें इंक्लूड हो गई ऑपरेटिंग इनकम। ऐसे ही हमारे इसके अंदर क्या हो गए, नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि P&L की डेबिट साइड में आपने एक्सपेंस लिए थे, सारे एक्सपेंस माइनस करे होंगे तभी नेट प्रॉफिट आया है। उन एक्सपेंस में दो तरीके के एक्सपेंस मैंने आपको बताया, एक ऑपरेटिंग है और एक नॉन ऑपरेटिंग। तो मैंने आपको लिस्ट दे दी, जो जो नॉन ऑपरेटिंग है उनको क्या कर दो, आप इसमें प्लस कर दो, क्योंकि ये उसमें नेट प्रॉफिट निकालते टाइम माइनस कर रखे हमने, तो यहाँ प्लस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग। अब ढूंढ लेते हैं जी कौन सी, अभी आपको बताया था, लिस्ट आपको दे दी, उससे बड़े आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन हमें दो तरीके से आ सकता है, नेट प्रॉफिट दे रखा हो तब पूछ सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यदि आपको ग्रॉस प्रॉफिट है तब भी दे रखा होगा क्वेश्चन। तो पहले एक नेट प्रॉफिट का भी लिया हमने, एक ग्रॉस प्रॉफिट का भी देखते हैं। तो पहले नेट प्रॉफिट से निकालते हैं। देखो आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन है 90,000, पुट करो जी। अब आपको पता है इस नेट प्रॉफिट में दोनों इनकम इंक्लूड हो गई, ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। तो यदि मैं इसमें से नॉन ऑपरेटिंग माइनस कर दूं तो मेरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगी। तो ये देखो मैंने फार्मूले भी लिख दिया था, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कौन कौन सी नॉन ऑपरेटिंग है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, रेगुलर नेचर का इनकम नहीं है, कभी कभार होगा या साल में ना भी हो। रेंट रिसीव्ड एवरी ईयर नहीं होगा, एवरी मंथ नहीं होगा, बाई चांस अभी हमने कोई प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है, हो गया। तो ये दोनों हमारी कौन सी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
इनको क्या करेंगे माइनस, क्योंकि हमने इनको प्रॉफिट के अंदर क्या कर रखा था ऐड, ऐसे ही प्लस करो जी। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर रखा था प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस ले रखे हैं और लॉसेज, आपको हमें पता ही नहीं था कि ऑपरेटिंग कौन से हैं और नॉन, हमने तो सारे माइनस कर दिए, नेट प्रॉफिट निकाल दिया। अब यदि हम उसमें नेट खाली ऑपरेटिंग को ले लें या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर दें तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आ जाएंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करो, कौन कौन से हैं देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन, हमेशा लोन नहीं लेगी बिजनेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, हमेशा लॉस नहीं होगा। तो ये दोनों मेरे कौन से हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नहीं है तो आप लिस्ट सामने रखो, क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ये लो जी 25,000 आ गया आपका। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया 1 लाख, यानी कि इस बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 1 लाख था लेकिन नेट प्रॉफिट कितना आया था 90। तो हमें यह निकालना था कि बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जी। कोई प्रॉब्लम शायद नहीं लगी होगी आपको। अब एक क्वेश्चन लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बेस आपको बताया, नेट प्रॉफिट को बेस लेंगे। नेट प्रॉफिट में क्या चीज़ इंक्लूड हो गई है, दोनों इनकम इंक्लूड हो गई है, ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। तो नॉन ऑपरेटिंग को माइनस कर दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आ जाएंगे। और साथ में कौन से एक्सपेंस माइनस हो गए थे नेट प्रॉफिट निकालते टाइम, दोनों टाइप के एक्सपेंस, ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर दो तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आ जाओगे। तो क्लियर हो गया ये, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब एक क्वेश्चन करते हैं, यदि क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट से दे रखा हो। क्वेश्चन आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते टाइम दो तरीके से पूछ सकता है, हमें नेट प्रॉफिट दे सकता है तब पूछ ले, हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे दे तब पूछ ले। तो एक क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट का करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। आप स्क्रीनशॉट लें, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। चलो जी, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और हमें क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, साथ में एक्सपेंसेस दे रखे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बैड डेट, लॉस बाय फायर, डोनेशन गिवन एंड गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। पहले तो हमें इसमें से चेक करने होंगे कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। देखो इसका फार्मूला क्या बनता है, जैसे नेट प्रॉफिट में बनाया था ऐसी ग्रॉस प्रॉफिट भी यदि आपको दे रखा है तो उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दो और ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दो, तो हम किस पर पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। अब ये चेक करते हैं कि क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से हैं और नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि हमें नॉन ऑपरेटिंग लेने ही नहीं है तो वो इग्नोर होंगे क्वेश्चन में, याद रखना। खाली आपको कौन से माइनस करने हैं ऑपरेटिंग। यदि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे होंगे तो वो इग्नोर हो जाएंगे क्वेश्चन में। ऐसे ही आपको ऑपरेटिंग इनकम लेनी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो वो भी इग्नोर होगी। तो आपको ये याद रखना है, इनमें से चेक करते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, देखो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है मेरा, ठीक है। ऑफिस ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, आपको लिस्ट बताई थी, लिस्ट में देख लो। बैड डेट आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जो कि आएगा नहीं इसमें। डोनेशन गिवन है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अभी लिस्ट लिखाई है। और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कभी कभार होगा, एवरी टाइम नहीं होगा, ये भी मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, NOI का मतलब नॉन ऑपरेटिंग, मैंने एब्रीवेशन में लिख दिया। डोनेशन एवरी टाइम नहीं दोगे। लॉस बाय फायर आपकी ऑपरेशनल वर्क से कनेक्टेड नहीं है, हर साल नहीं होगी लॉस बाय फायर। तो ऐसे एक्सपेंस जो रेगुलर बेसिस के नहीं हैं दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और जो रेगुलर नेचर के हैं, जो ईयर में होने ही होने हैं, उन जो बिजनेस से कनेक्टेड है आपके ऑपरेशनल वर्क से, वो सब क्या है हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब यहाँ पर हमने देखा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें दे रखे हैं 1 2 3, खाली 3 ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। तीनों क्या होंगे, यदि ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो उसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, 2 लाख रुपये लिखो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हो गए, इन सबको ऐड करें, 1 2 3 41, 9,000 भी आपका ऑपरेटिंग ही है, एक साथ लेते हैं यहाँ, और 10,000 भी आपका बैड डेट भी ऑपरेटिंग ही है। ये तीनों इसमें प्लस हो जाएंगे, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे। अब देखते हैं कोई ऑपरेटिंग इनकम है, क्वेश्चन में कोई भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, माइनस प्लस कर दो जी, 0 है ही नहीं तो छोड़ देंगे। ये 2 लाख रुपये और इसमें से 40 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया, ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1,40,000। तो मे भी शायद आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी क्वेश्चन होगा तो आज इसको एक बार देख लें, दोबारा से देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा होगा तो कैसे करते हैं, ये फार्मूला अप्लाई होगा ग्रॉस प्रॉफिट में। ग्रॉस प्रॉफिट है तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करना है, माइनस, और ऑपरेटिंग इनकम को प्लस। मैंने इनकी लिस्ट आपको दे दी, लिस्ट सामने रखो, क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरीके से ये कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको नेट प्रॉफिट से भी निकालना आ सकता है। इसका हमने एक क्वेश्चन करा, फिर भी उसको हल्का सा मैं यहाँ रिकॉल कराता हूँ आपको। नेट प्रॉफिट दे रखा होगा
तो नेट प्रॉफिट में सारे एक्सपेंस माइनस हो गए, ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। तो हमें ऑपरेटिंग पे जाना है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे, क्योंकि वो उसमें इंक्लूड हो गई। उसका हमने इससे पहले अभी क्वेश्चन करा। तो मे बी शायद आपको आज जो है ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच की स्टेज है, यानी कि उनके बीच में जो जीपी है वहाँ तक सारे एक्सपेंस हमारे ऑपरेटिंग है, लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, तो उसमें दोनों तरीके के एक्सपेंस हम माइनस करते हैं जो हमें पता नहीं चलते थे जब हम बना रहे थे कि ऑपरेटिंग भी करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग भी। क्योंकि बिजनेसमैन को क्या है, ऑपरेशनल वर्क के साथ एक्सपेंस तो करना ही है, लेकिन कभी कभी उसके साथ वो दूसरे एक्सपेंस भी हो जाएंगे बिजनेस करते टाइम, जो कभी कभार होंगे या ना भी हों, तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हमें यदि ऑपरेटिंग पूछता है तो हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को नहीं कंसिडर करना और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को कंसिडर नहीं करना। तो आज आपको मैंने बताया दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्म में आ जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट की फॉर्म में आए तो नेट प्रॉफिट से निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का सीधा फार्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट में आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करो, नॉन और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस, तो ऑपरेटिंग पे आ गए। नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में आपको दोनों ही नॉन को कंसिडर करना है, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करना है, माइनस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस, क्योंकि हमें बीच वाले स्टेज पर पहुंचना है। तो मे बी शायद आज की क्लास में आपको ये ऑपरेटिंग क्लियर हो गया होगा कि नेट प्रॉफिट से पहले वाले प्रॉफिट को, यानी कि जीपी और नेट प्रॉफिट के बीच के प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। और बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो बिजनेस के ऑपरेशनल वर्क से क्रिएट हुआ है। नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो बिजनेस के ऑपरेशनल वर्क से आया तो है, लेकिन उसमें ऐसे एक्सपेंस या इनकम भी इंक्लूड हो गए जिनका डायरेक्ट बिजनेस के ऑपरेशनल वर्क से कोई कनेक्शन नहीं था। तो शायद आज के लेक्चर में आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।